सुमाटा कार्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे पवन या विंड के बारे में। पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण वायु हमेशा उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा, ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। जैसे अगर हवा ऐसे चल रही है क्षैतिज उसमें, तो हम क्या कहेंगे? उसको पवन कहेंगे। लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर चल रही, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे ऐसे चल रही हवा, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ चल रही है, तो अगर ऊर्ध्वाधर उस दिशा में चल रही है मतलब गतिशील हवा है, तो उसको क्या कहेंगे? वायुधारा, एयर करंट कहेंगे। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई कारणों के प्रभावाधीन अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। ये कारण हैं दाब प्रवणता बल, कोरियालिस प्रभाव और विकेंद्रीय त्वरण एवं भूघर्षण। देख लेते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस प्रभाव। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 ईस्वी में किया। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ेंगी? दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ मुड़ेंगी? बाईं ओर। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल नियम, फेरल्स लॉ के नाम से जानते हैं। इसे बाइज बैलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर और तथा निम्न वायुदाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित इसके ठीक विपरीत होगी। कोरियोलिस बल आकांक्षाओं। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक एवं विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जिनकी दाब प्रवणता अधिक होगी, पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल कैसा होता है? शून्य होता है।
क्षेत्र और अधिक 0 होता है और पवने समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। और पवने क्या करती हैं? और पवने समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बन पाते हैं। आगे देख लेते हैं। पवन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है प्रचलित पवन, दूसरा है मौसमी पवन, तीसरा है स्थानीय पवन। पहला पवन देख लेते हैं। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता चालिसा क्या कहते हैं? गरजता चालिसा, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के द्वारा दिए गए हैं। व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। कोरियालिस बल और फेरल के नियम के कारण कोरियालिस बल तथा फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विपेक्षित हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ध्रुवीय पवन कैसी पवन होती है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर होती है। मौसमी पवन किसे कहते हैं? मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है। जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर तथा समुद्री समीर पवन। आगे देख लेते हैं। स्थल व समुद्र समीर। इसमें क्या है? ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं। अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनाती हैं। हवाएं उठती हैं और क्या बनाती हैं? निम्न दाब क्षेत्र बनाती हैं। जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती हैं। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। फिर से देख लीजिए। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर, जब दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होगी तो स्थल समीर प्रवाहित होती है। आगे देख लेते हैं। तीसरा, स्थानीय पवन। प्रमुख गर्म स्थानीय पवन चिनूक। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी में पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म व शुष्क पवन है। कहाँ चलने वाला है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में
राकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म व शुष्क पवन है, चिनूक जिसको कहते हैं। यह पवन यानी चिनूक पवन राकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। आगे है फान। यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से, फान क्या है? यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ये एक प्रकार की हवा है। फान सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसका मतलब इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशुचारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। यानी फान जो हवा है, इसके प्रभाव से जो है अंगूर जल्दी पक जाते हैं। आगे देख लेते हैं। एक मिनट, क्लियर नहीं दिख रहा। हरमट्टन यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूरब दिशा में चलने वाली, हरमट्टन क्या है? यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूरब दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा होती है। हरमट्टन एक प्रकार की हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। यह पवन कहाँ बहती है? सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। गिनी तट पर इसे कौन सी हवा कहा जाता है? डॉक्टर हवा। अब एक क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर हवा के नाम से किस पवन को जाना जाता है? तो हरमट्टन को। ठीक। सिराको क्या है? यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। सिराको, पहली बात तो पता चल गया कैसी हवा है? गर्म हवा है और कैसे? धूल से भरी हुई। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी हैं, जैसे खमसिन, मिस्र में इसको खमसिन कहा जाता है। सिराको को मिस्र में खमसिन कहा जाता है। गिबली कहाँ कहा जाता है? लीबिया में इसको गिबली कहा जाता है। चिली ट्यूसिनिया में, लेस्ट बैड्रिया में, सिराको इटली में और लेबेक स्पेन में कहा जाता है। यानी ये जो हवा है, गर्म हवा धूल से लदी हुई, ये अलग अलग क्षेत्रों में इसके नाम अलग अलग हैं। इसके अन्य स्थानीय नाम हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं। आगे देख लेते हैं। सिमूम क्या है? यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सिमूम जो है एक प्रकार की हवा है जो कि गर्म एवं शुष्क होती है और कहाँ बहती है? अरब रेगिस्तान में बहती है। ब्लैक रोलर, यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्लैक रोलर क्या है? एक प्रकार की आंधी है जो कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी, यानी तेज जो है धूल भरी जो है आंधी है। ब्रिक फील्डर, यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्रिक फोल्डर क्या है? एक प्रकार की गर्म एवं शुष्क हवा है जो कि कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। नॉर्वेस्टर, यह न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। शामल क्या है? यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क है। यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। ये एक प्रकार की हवा है शामल, गर्म और शुष्क हवा है। कहाँ तक चलती है? फारस की खाड़ी में इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली हवा है। आगे है शांटा।
सांता आना, यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। सांता आना एक प्रकार की आंधी है, गर्म और शुष्क धूल भरी आंधी है। कोयम बैंग, यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। कोयम बैंड क्या है? जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। यह तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कोयम बैंग जो है किसकी खेती को नुकसान पहुंचाती है? तो तंबाकू की खेती को। जेट प्रवाह देख लेते हैं, 1 मिनट दिख नहीं रहा है। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले सक्रिय नलिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों तथा वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स, आइए कुछ ये बॉक्स दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। स्थानीय नाम पवनों के हैं। शीतल हवाएं स्थान देख लेते हैं, स्थानीय नाम क्या हैं और शीतल हवाएं कौन सी हैं। जैसे विलीबाओ अलास्का। विलीबाओ कहाँ की हवा है? अलास्का। बोरा को क्या कहा जाता है? एड्रियाटिक तट शीतल हवाएं जो हैं एड्रियाटिक तट। मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस की है। बुरान रूस। बाइज दक्षिणी फ्रांस की है। पैपीरो अर्जेंटीना में चलती है शीतल हवाएं। फ्रिया जेम जो है ब्राज़ील में। नार्दर संयुक्त राज्य अमेरिका की। नार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका की। पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका की। पैपागाओ मैक्सिको की है शीतल हवा। फिर है मैस्ट्रेल उत्तरी इटली की है। फिर है नेवाडास कहाँ की है? इक्वाडोर की है। विली ऑस्ट्रेलिया की है शीतल हवाएं। सिस्तान पूर्वी ईरान में चलती हैं हवाएं शीतल हवाएं। हबूब सूडान शीतल हवाएं कहाँ की हैं? सूडान की। पुरगा टुंड्रा प्रदेश की हैं। केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र की हैं। और ये जो फ्रेंड्स जो है स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है इसे टेबल ब्लॉक कहते हैं, इसे टेबल ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक बॉक्स और दिया है, इसको भी देख लेते हैं। यहीं पर कुछ अन्य नाम और गर्म हवाएं एवं स्थान। अभी तक हम लोग क्या ठंडी शीतल हवाएं पढ़ रहे थे, अब गर्म हवाएं और उसका स्थान। हवाओं के नाम देख लेते हैं। ट्रेमोंटेन कहाँ की है? मध्य यूरोप में चलती है, गर्म हवा है। अयाला गर्म हवा है, फ्रांस की। वर्गश दक्षिण अफ्रीका की है, गर्म हवा है। सुखोवे रूस एवं कजाखस्तान की है। सुखोवे ये पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट भी है। सुखोवे कहाँ की है? रूस एवं कजाकिस्तान की है, गर्म हवा है। बाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह की है। गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान की है। लू उत्तरी भारत की है। सोलैनो दक्षिण पूर्वी स्पेन की है। ये सब गर्म हवाएं हैं। शामून ईरान की है। ठीक है, ये सब गर्म हवाएं हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।